आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। लास्ट सेशन में नदीम साहब ने रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें एक टॉपिक आ गया था फी रिसिप्ट के ऊपर और फी ऑडिट के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, जो बेसिकली प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आसिफ साहब उस रिपोर्ट को बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे आसिफ साहब, हम आपकी तरफ आएंगे फी ऑडिट के ऊपर के उस रिपोर्ट को आप अगर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दें हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। शुक्रिया। असल में हमारे जो अब हम जो सेशंस रिपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि हमारे पास रिपोर्ट्स है कौन-कौन सी और उन रिपोर्ट्स को किस जगह पे और किस-किस पर्सनैलिटी के लिए या किस-किस अथॉरिटी के लिए वो यूज़फुल है और उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और किस टाइम जो ना उनसे किस तरह का बेनिफिट इन रिपोर्ट से लिया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, ताकि उनको पता हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सारा कुछ मौजूद होता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेल के ऊपर रिपोर्टिंग करवा रहे होते हैं या कोई मैनुअल वर्किंग कर रहे होते हैं, तो अपना टाइम जो है ना वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको रखा है कि हम अपनी एक-एक रिपोर्ट को अपने व्यूअर्स जितने भी हैं हमारे उनके साथ इनको डिस्कस कर सकें। तो ये एक फी ऑडिट वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है कि सिर्फ़ अगर इसको देख लिया जाए, ये सिर्फ़ ऑडिटर ऑडिट पर्पज़ के लिए ऑडिटर के लिए नहीं है। ये मतलब ऑडिटर, सबसे बड़ा ऑडिटर तो स्कूल में डायरेक्टर है ना, खुद ही वो ऑडिटर है इन चीज़ों का। तो जो डायरेक्टर है या एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स पार्टनर्स हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल जो है ना होगी उनके एनालिसिस में, उनके जो है ना चेक एंड बैलेंस के ऊपर। मतलब इस रिपोर्ट में डाटा बच्चे का, जब से बच्चा कैंपस में आता है, किसी स्कूल में आता है, तब से लेके करंट डेट तक का इसका डाटा जो है ना होता है, मौजूद होता है। अच्छा, वो डाटा भी इस रिपोर्ट के भी जो है ना 2 सेगमेंट हैं, 2 पार्ट हैं इस रिपोर्ट के। मतलब एक पार्ट है कि जब हम इसका बच्चे का चालान बनाते हैं, उस चालान के ऊपर उसकी अमाउंट्स क्या आ रही हैं, और उसके बाद जब हम उसको रिसीट करते हैं, उस चालान के अगेंस्ट रिसीविंग डालते हैं, तो रिसीविंग जो है ना हमारी किस किस तरह से आ रही है। मतलब एक चालान है, 1 मंथ का चालान है, अगर वो 3 टाइम्स रिसीव हुआ है, तो ये हमारी रिपोर्ट उसको 3 टाइम शो करवा रही होगी। मतलब बाय पार्ट अगर उसकी हमने फीस लिया है, तो तब भी उसको ये बता रही होगी, और फीस में भी हमारी जितनी फी टाइप होंगी, मतलब एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, एनुअल है, ट्यूशन है, वो सबको ये जो ना डिस्क्लोज़ कर रही होती है रिपोर्ट, कि इसका इस मंथ का ये चालान था, उस मंथ के चालान में मंथली ट्यूशन फीस जो है वो इतनी थी, और उस फीस के अगेंस्ट रिसीप्ट जो है ना, जो एडमिन है या अकाउंटेंट है, उसने इतनी डाली है, और किस डेट में वो रिसीप्ट आई है और किस डेट में एंटर की है, ये भी इसमें रिकॉर्ड में मौजूद होता है। और फिर इसके साथ बाकी जो फी टाइप्स हैं वो भी इसमें आ रही होती हैं। तो सिर्फ एक ये रिपोर्ट निकाल ली जाए, तो इससे आप अपने सारे कैंपसेस की जो फीस के मामलात हैं, जो फाइनेंस के मामलात हैं, वो फीस से रिलेवेंट जो है वो सारे यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में जो है ना इस रिपोर्ट को बनाने का पर्पस जो ना वो यही था, कि बहुत सारी जगह पे फी चालान पे अमाउंट्स कुछ और होती थी। जब रिसीविंग डालते थे, तो रिसीविंग में जो ना जो अकाउंटेंट्स या एडमिन हज़रात होते थे, वो इसमें कमी बेशी कर देते थे। इसमें फ्रॉड रिस्क होता था फी रिसीट के टाइम पे, और एक-एक बच्चे को जिस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो डायरेक्टर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक-एक बच्चे के रिकॉर्ड को जाके है ना, और उसके पेरेंट्स से इंक्वायरी करना शुरू कर दें कि आप हमारे स्कूल में कितनी फीस जमा करवा के गए। तो इसलिए इस रिपोर्ट को बनाने का पर्पस भी यही था कि जो डायरेक्टर साहबान हैं, या जब कहीं इसका ऑडिट होता है, ऑडिटर भी हैं, तो इस एक रिपोर्ट को देखें और एक पूरा एनालिसिस जो है ना स्टूडेंट वाइज़ जो है ना वो कर सकें। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि फी टाइप्स आ रही हैं इसके पार्ट में, पहले पार्ट में, सेकंड पे आ रहा है कि चालान के अकॉर्डिंग इसमें बच्चे से हमने क्या-क्या लेना है, और थर्ड पार्ट में है कि उसकी जो है ना वो रिसीविंग कितनी-कितनी आई हुई है। तो वो डेट वाइज़ जब आपको सारी मिलेगी यहाँ पे, तो आपका जो है ना जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, डाटा जो है ना, वो यहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इसका बेसिकली इसका पर्पस जो है वो, जो एक तो ये है कि डायरेक्टर्स और ऑडिटर इसको यूज़ कर रहे होंगे, और दूसरा अगर इस सेंस में भी इसको चेक करना है, पेरेंट्स भी पूछते हैं जी, बहुत टाइम पेरेंट्स भी आके कहते हैं जी, हम तो रेगुलरली फीसें दे रहे हैं, हमारी फीसें तो रेगुलर आ रही हैं और ड्यू डेट्स पे आ रही हैं, हम तो लेट नहीं होते। वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल रही होती है कि वो कब-कब फीस दे के गए हैं, किस-किस डेट में दे के गए हैं, वो रिपोर्ट भी यहाँ से, मतलब इसी एक ही रिपोर्ट से वो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। तो इसमें
एक तरफ अगर हम ये जायजा ले रहे हैं कि हमारी फीस है कितनी है और रिसीविंग डालने वाले रिसीव कितना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो है ना वो कब कब इसकी जो ना फीसें हमें सबमिट करवा के गए हैं। तो इस तरह का डाटा भी हमें यहाँ से इस रिपोर्ट से मिल रहा होता है। तो इसलिए जब भी हमें कोई कम्प्रिहेंसिव डिटेल चाहिए हो तो इस रिपोर्ट को व्यू कर लिया जाए, इसमें आपको जो है ना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी ज़ुबैर बेसिकली साहब। ऑडिट फर्म इस रिपोर्ट के, अगर हम शॉर्ट बात करें तो जो रिपोर्ट ये आप डिस्कस कर रहे थे फी ऑडिट की, तो एज ए ऑडिट फर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कूल डायरेक्टर को, अगर ये रिपोर्ट वो प्रॉपर्ली स्टडी कर सकता है तो। जी, जी, मैंने इसलिए कह दिया कि ये सिर्फ़ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक साइड पे रह गया, सबसे बड़े ऑडिटर तो डायरेक्टर्स हैं, वो जब चाहें इस रिपोर्ट को ओपन करें। ये दोनों साइड से ही मतलब जो पार्टनर्स भी हैं क्योंकि एक तो ये हमारा वेब बेस है, ऑनलाइन है, जिधर चाहें, जब चाहें रिमोटली अपना इस रिपोर्ट को व्यू करें, तो डायरेक्टर साहबान भी इसको एक से ज़्यादा हैं या एक हैं, वो इसको व्यू करेंगे तो उन्हें इन्हीं से सारी इन्फॉर्मेशन जो ना अपनी मिल जाएगी। और इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे उनको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ से एक और भी चीज़ आ जाएगी कि जो एडमिन हज़रात हैं, ये लोग क्योंकि फ़ॉलो-अप अपना स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे होते पेरेंट्स के ऊपर फ़ी कलेक्ट करने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है आगे फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, सैलरीज़ वग़ैरह टाइम पे नहीं ली जाती। तो अक्सर ये भी होता है कि अकाउंटेंट साहब अच्छा फ्रॉड कैसे होते हैं? हम यहाँ पे ये लिंक क्योंकि एक-दूसरे से चीज़ें कर रहे हैं तो फ्रॉड होता कैसे है? फ्रॉड यहाँ पे ऐसे होता है कि रिसीविंग पे जो है ना चालान पे अमाउंट्स कुछ और हैं, फी रिसीविंग टाइप डिस्काउंट ज़्यादा कमी-बेशी कर दी जाए, वहाँ पे फीसें कुछ और रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसकी कमी-बेशी हो सकती है। जो एडमिन हज़रात हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फीसें लेके वो अपने पास रख लें और फीस ली हुई है उसने पेरेंट से 5 को, लेकिन उसकी रिसीविंग की एंट्री डाल रहा है वो 10 को, 12 को और इस जो ये दरमियान वाला पीरियड है, इसमें वो अपनी जो स्कूल की बच्चे की फीस है, उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो जब ये रिपोर्ट सामने आती है ना, तो इस रिपोर्ट से जब एक रूटीन में अगर डायरेक्टर्स इस रिपोर्ट को व्यू करना शुरू कर देंगे, तो डायरेक्टर्स को ये अंदाज़ा इससे हो जाएगा कि कौन से पेरेंट्स जो है ना, वो किस टाइम पे उनकी हैबिट है कि वो किन डेटों में आके फीसें जो है ना सबमिट करवा के जा रहे हैं। और इस तरह जो है ना वो एक आसानी के साथ जो है ना इन चीज़ों को वो कवर अप कर सकते हैं और टाइमली जो है ना इन्फॉर्मेशन उनके पास इस रिपोर्ट की वजह से आ सकती है कि किसी जगह पे उनकी फीस को पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं अकाउंट्स वाले या एडमिन वाले इसको यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो हमारी फीस बच्चे की बनती है उतनी ही रिसीव कर रहे हैं या उसमें कमी बेशी को कर रहे हैं। तो इस वैसे तो हमारे सॉफ्टवेयर में सारे कंट्रोल्स हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से डिस्काउंट रिसीविंग के टाइम नहीं दे सकते, राइट्स देंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ-साथ ये तो रिस्क रहता है ना कि फीस पहले ले लें लेकिन उसकी एंट्री बाद में डाल रहे हों। तो इसलिए ये रिपोर्ट मैंने बताया कि किसी एक एंगल से नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल एंगल से ये रिपोर्ट जो है ना यूज़फुल है डायरेक्टर्स के लिए। अच्छा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया इसको। एक तो नदीम साहब मैं एक आपसे जुबैर कहूंगा भाई कि जी जी नदीम साहब। आसिफ भाई की बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये है कि मुझे ये रिपोर्ट जब मैंने देखी तो मैंने ये समझा कि इसमें हमारी ये मल्टीपर्पज रिपोर्ट है। यानी अगर आपने स्टूडेंट का लेजर भी देखना है तो ये रिपोर्ट देखें। और इसमें ये है कि कंडीशन में पर्टिकुलर्स में आप दे सकते हैं कि आप एक बच्चे की देखना चाह रहे हैं या एक क्लास की देखना चाह रहे हैं या पूरे स्कूल की देखना चाह रहे हैं, वो भी फीचर अवेलेबल है। और इसमें आप अगर बच्चे का लेजर देखना चाह रहे हैं फिर भी यही रिपोर्ट देखेंगे। इसमें जैसे आसिफ भाई अभी ब्रीफ कर रहे थे वो देखना चाह रहे हैं कि इसकी हमारी जो अनाउंस्ड फी थी वो क्या थी, और हमारी चालान पे फी क्या आई, और हमारी रसीद में क्या आई। यानी तीनों तरह की चीजें मौजूद है। यानी मल्टीपर्पज रिपोर्ट है। ऐसे आप ऑडिट के लिए यूज करें, बच्चों के लेजर के लिए यूज करें, या आप फी रिसीविंग के लिए यूज करेंगे, कितनी कैश में आई है कितनी बैंक में आई है उसके लिए यूज करें। तो जिस मकसद के लिए भी यूज करें ये मल्टीपर्पज रिपोर्ट है, मुझे ये लगा इसे देख के। हम्म। जी जुबैर भाई। अच्छा नहीं भाई, आगे इंशाल्लाह हम लोग ना नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी एकेडमिक रिपोर्ट डिस्कस किया है, अभी फाइनेंशियल की रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट्स रहती हैं, और फी इनवॉइसेस के ऊपर अगर आप कुछ बताएं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप लोगों ने डिस्कस किया था फी इनवॉइस के ऊपर, जो बेसिकली स्कूल ओनर्स को भी कंफ्यूजन थी कि एक साल के चालान के साथ जनरेट हो रहे हैं। तो क्या फी इनवॉइस जो रिपोर्ट अब हमने डिस्कस की थी, रिपोर्ट्स में जाके देखें, रिपोर्ट्स में ऐसी ऑप्शन है कि पूरे साल का एक चालान वो निकाल सकते हैं?
जी बिल्कुल जुबैर भाई, बिल्कुल ओपन एंडेड ऑप्शन है कि आप 1 महीने के, यानी किसी अदारे का सिस्टम ये होता है कि वो 1 महीने की फी ले रहे हैं, कोई क्वार्टरली फी ले रहे होते हैं, कोई 6 महीने की ले रहे होते हैं, कोई पूरे साल की ले रहे होते हैं, या इन द मीन वाइल एक एक महीने की फी भी मंथ वाइज भी ले रहे हैं। तो उसमें भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये साल का एडवांस ले लें, हमें चलान दे दे। तो इसमें कोई नए सिरे से चालान बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आपने वो जो डेट दे रहे हैं कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, उसे आपने कर देना है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो वो 12 महीने का चालान उठा के दे देगी उस सेशन का। सेशन के अंदर रहना पड़ता है, लेकिन वो पूरे सेशन का चालान जो है वो आपको क्लब करके दे देते हैं। उसमें हर महीने की फी लगी होती है, जो एनुअल है, जो भी आपने क्राइटेरिया अच्छा, सिलेक्ट किया दूसरी वो चीज लगा सर, होता है। चलो वो चालान दे दिया, उसकी रसीद भी उसने डाल दी है पूरे साल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रांच की 4,000 फीस है, तो वो बनता है 48,000 रुपीज साल के बनते हैं ना। तो फर्दर एक्सपेंसेस अगर डालें तो जो मिसलेनियस इनकम वो डाल के अगर हम बात करें तो 60,000 कर लेते हैं साल की। वो रिसीट वो एंटर करता है अकाउंटेंट, तो दोबारा उसका चालान निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, फी जब इनवॉइस दोबारा। रिसीट एंटर हो जाती है ना, फिर जी रिसीट एंटर हो जाती है ना जुबैर भाई, तो फिर उसके चालान का कोई बनता ही नहीं है कि वो चालान निकले, क्योंकि चालान तो नल हो जाता है, उसके अगेंस्ट रिसीट हो गई, चालान खत्म हो गया, इनवाइसेस खत्म हो गई उस बच्चे की। अब उस बच्चे की इनवाइसेस रीजनरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जीरो पे आ जाता है बच्चा, उसकी फी रिसीव हो चुकी होती है, अच्छा, इसलिए क्वेश्चन दोबारा करने उसकी का मेरा इनवाइसेस नहीं ली पर्पस, जा सकती। जी सर, ये मैं क्वेश्चन करने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैंने कई सॉफ्टवेयर्स को देखा हुआ है जिसमें अगर एक साल की फीस सबमिट करते हैं फिर भी, लेकिन उसका बाय मंथली चालान उसके बच्चे के बैंक साथ अटैच हुआ होता है। वो फिर बार बताना पड़ता है जी हमारी बाय मंथली फीस, हमने पूरे साल की फीस जमा कराई, ये स्लिप है, मतलब उन्हें हर महीने उसकी एक कॉपी स्कूल भेजनी पड़ती है स्लिप की। तो ईआरपी ने तो बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया कि अगर वो नहीं ने करा, अगर पूरे साल सबमिटेड है तो वो चालान उसका प्रिंट नहीं होगा, मतलब चालान उसको शो ही नहीं होगा। यस, चालान इशू ही नहीं होगा, उसकी इनवाइस ही नहीं इशू होगी ना, हुँ। जो जीरो है उसकी इनवाइस नहीं इशू होगी। नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, साहब आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमें। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रिपोर्ट्स के ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारी आपसे एक इल्तिजा है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पर्पस एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो इस सिलसिले में हम लोग इंशाल्लाह आपके एजुकेशनिस्ट के इंटरव्यूज़ भी लेके आएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।